एक्सरसाइज 6.3 का 8th क्वेश्चन करते हैं। ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है, देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ई साइड है, ए डी साइड को अगर हम प्रोड्यूस करें तो उसके ऊपर क्या है, एक ई पॉइंट है। ठीक है, आगे क्या कहता है, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे, तो बी ई जो लाइन है वो सी डी लाइन को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। शो दैट, हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी। तो देखो कैसे करेंगे इनको, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव। तो दोनों ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल है बी सी एफ। बी सी एफ, देखो दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले जो ए एंगल है इस ट्राइंगल का वो सी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, पैरेललोग्राम के क्या है, ये अपोजिट एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल, दूसरा एंगल हमारा बी सी एफ। बी सी एफ दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्या है ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो अब सेकंड, ये वाला एंगल ए बी ई, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो लिखेंगे एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, एंगल सी एफ बी। दोनों एंगल क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ए ई और बी सी पैरेलल हैं, और ये क्या बनेगा फिर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखो दो एंगल इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए किसके इक्वल था, सी के, तो शुरू में क्या लिखेंगे, सी। बी इक्वल था एफ के, तो सी एफ बी, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। इन फिगर 6.39 फिगर दे रखी है हमें, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल। तो देखो ये फिगर दे रखी है, ए बी सी एंड ए एम पी, ये दोनों राइट ट्राइंगल हैं, बी के ऊपर राइट एंगल है और एम के ऊपर। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बी राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना, देखो सबसे फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी, ए बी सी को ए एम पी के सिमिलर प्रूव करना। तो देखो दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में और ए एम पी ट्राइंगल में, एंड ट्राइंगल ए एम पी। तो देखो सबसे पहले दोनों में ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, तो एक एंगल तो दोनों में 90 का है, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए एम पी के, एम के ऊपर जो एंगल है उसके, ए एम पी क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे ईच 90 डिग्री। अब जो ये ए एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, देखो ए बी सी ट्राइंगल में भी और ए एम पी ट्राइंगल में भी। क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या है, कॉमन है ये एंगल, तो दो एंगल इक्वल, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी या एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में, एक तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा, सेकंड में क्या प्रूव करना है, सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी। तो देखो यहाँ से आ जाएगा सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, सी ए अपॉन क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए एम, बी सी अपॉन ए एम। ये क्या क्या हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट प्रूव, क्यों,
सिमिलर ट्राइंगल के क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो ऐसे लिखेंगे हम, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब देखो 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। देखो दो ट्राइंगल दे रखी है हमें, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल है एफ ई जी। तो सी डी जो है वो क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर है। सी डी एंगल सी को क्या करता है, बाइसेक्टर। और जो जी एच है वो क्या करता है, एंगल जी को बाइसेक्ट करता है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब उसके बाद आगे रेस्पेक्टिवली इफ गिवन में दे रखा है हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी। जो ए बी सी ट्राइंगल है वो एफ ई जी के सिमिलर है। देखो गिवन में हमें दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ये हमें गिवन में दे रखा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से गिवन में दे रखा है तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। गिवन में हमें दे रखा है। अब उसके बाद जो दूसरा एंगल बी एंगल किसके इक्वल आएगा, ई के। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। थर्ड ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल आएगा, एंगल जी के। तो ए सी बी लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ये दोनों एंगल इक्वल। अब उसके बाद देखो नाउ हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करते हैं। नाउ सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो देखो ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है। तो ये ट्राइंगल लेते हैं हम ऊपर वाली, इस ट्राइंगल में आएंगे दोनों साइड कौन कौन सी में, ए सी डी ट्राइंगल में और एफ जी एच ट्राइंगल में। तो लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच। ये दोनों ट्राइंगल लेके चलते हैं हम, ए सी डी एंड एफ जी एच। तो देखो ए सी डी ट्राइंगल में ए एंगल और इसका एफ एंगल दोनों इक्वल हैं। ये हमें गिवन में दे ही रखा था। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, गिवन। सेकेंड देखो ये पूरा कंप्लीट सी एंगल जी के इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ये पूरा एंगल इसके इक्वल था, ये भी हमें गिवन में दे रखा है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ये हाफ और ये हाफ। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर हम दोनों को का हाफ कर दें, एंगल ए सी बी का हाफ इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। हाफ कर दे दोनों साइड तो ये ऊपर वाला एंगल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सी डी और जी एच है ये क्या करते हैं, सी एंगल और जी एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। ये दोनों क्या है, सी और जी एंगल के क्या हैं, बाइसेक्टर। अब देखो दो एंगल इक्वल हो गए, ए इक्वल है और ये वाला इक्वल है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये सिमिलर हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, देखो प्रूव क्या करना था, सी डी अपॉन जी एच। सी डी अपॉन जी एच तो ये आ जाएगा सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन एफ जी। ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। ये फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा हमारा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल। अब देखो सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी बी को सिमिलर प्रूव करना है एच जी ई के। तो लेते हैं इन ट्राइंगल डी सी बी एंड
ट्राइंगल एच जी ई, इन दोनों ट्राइंगल में देखो डी सी बी में और एच जी ई में बी एंगल ई के इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी और ई क्या है, इक्वल। और दूसरा ये पूरा सी एंगल जी के इक्वल है, तो एंगल ये हमें गिवन में दे रखा, लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। इन दोनों का हाफ भी क्या होगा, फिर इक्वल होगा, ये हमें गिवन में दे ही रखा है। तो देखो हाफ, अब हाफ की जगह पे अब नीचे वाला एंगल लिख लेंगे हम, कौन सा, डी सी बी और एच जी ई। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल हैं तो क्या हो जाएगी, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब देखो थर्ड पार्ट प्रूव करना है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देखो डी सी ए इज एच जी एफ के सिमिलर। तो क्या लिखेंगे अब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी एच के इक्वल, सी जी के इक्वल, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन डी के साथ में क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एच, सी के कोरस्पॉन्डिंग जी और ए के कोरस्पॉन्डिंग एफ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। यही तीनों पार्ट हमें प्रूव करने थे।